सुप्रभात समृद्धि सर्वत्र दोस्तों। जीवन में प्रत्येक समस्या अपने साथ कुछ संभावनाएं लेके आती हैं। आप सबको पता है कि जब हमारे देश में नोटबंदी हुई उसके बाद माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। पहले जो हम लोन डिस्बर्स करते थे वो कैश में करते थे, पर बाद में हमने समस्या में सुविधा ढूंढी और सुविधा ढूंढ के हमने सभी सदस्यों को जो है लोन वो कैश की बजाय बैंक के थ्रू से डिस्बर्समेंट करना स्टार्ट किया। इसी तरह से दोस्तों कोरोना संक्रमण काल में एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस बनाए रखना, स्पर्श से बचना और इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए केवल एकमात्र हमारे पास विकल्प है कि इस समस्या में संभावना है वो है कि अब हम जो हमारी रिकवरी आती है उसको भी प्रयास करें कि उसको बैंक, डिजिटल या अन्य विकल्पों पे कैश की जो अतिरिक्त है उन पर ध्यान दें। और हमारी वर्तमान की जो समस्याएं, प्राथमिकताएं हैं उसके संबंध में हमने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। पुनः समृद्धि सर्वत्र दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि वर्तमान की यदि हम परिस्थितियाँ देखें तो इन बदली हुई परिस्थितियों में हमारी कंपनी की प्राथमिकताएं क्या हैं। दोस्तों, हमारी पहली प्राथमिकता अर्थ माइक्रो फाइनेंस में है। हमारे सभी क्रेडिट ऑफिसर, ब्रांच मैनेजर और कंपनी में जितने साथी जो कि फील्ड में काम कर रहे हैं, आप सभी की सुरक्षा और स्वास्थ्य हमारी कंपनी के लिए सर्वोपरि है। हमारा सबसे बड़ा एसेट जो है, हमारी सबसे बड़ी जो कैपिटल है वो आप लोग हैं। दूसरा, इस समय में हमारे लिए दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कंपनी के मुख्य कार्यकलाप यानी सेंटर की मीटिंग जो हम सदस्यों के साथ हर 28 दिन में करते हैं वो वर्तमान में स्थगित हो गई है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे समय में जबकि पूरे विश्व इस महामारी से जूझ रहा है, हम हमारे जो समूह के सदस्य बहने हैं सतत रूप से उनका हमारा संपर्क बना रहे। और इसीलिए हमें आपसे निवेदन किया है कि सभी क्रेडिट ऑफिसर, बीएम, बीएसओ प्रतिदिन जो भी जिस सेंटर की मीटिंग होनी है उन सब से पहले सेंटर लीडर और उसके बाद प्रत्येक सदस्य से आप बातचीत करें। और बातचीत करते हुए ध्यान रखें, हमें पहले हमेशा उनसे उनके परिवार की कुशलक्षेम पूछनी है, उसके प्रकार उनका व्यवसाय किस प्रकार का चल रहा है इसके बारे में जानकारी लेनी है। और तीसरा, उसके बाद में हमें उनको कहना है कृपया आपकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें, सरकार के सभी नियमों का पालन करें। और उसके उपरांत हमें उनसे पूछना चाहिए कि वर्तमान के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अर्थ माइक्रो फाइनेंस ने उनके नियमों का पालन करते हुए सभी ग्रुप्स के पास में मोरेटोरियम की सुविधा उपलब्ध है। किंतु हमें यह ध्यान रखना होगा कि मोरेटोरियम की सुविधा जो समूह लेंगे, जो बहनें लेंगी, जो सेंटर लेंगे, उनको उस समय अवधि का अतिरिक्त ब्याज चुकाना होगा। और जब आप उन बहन से पूछें कि क्या आप वर्तमान की स्थितियों में भुगतान कर सकते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमें लगातार सेंटर सदस्यों के साथ संपर्क में रहना है। तीसरी चीज, हमें उनको भुगतान के बारे में जानकारी देनी है और उनके जो बिजनेस है उसके बारे में हमें उनसे बात करनी है। विशेष रूप से आप ध्यान दें कि हमारे पास जो है भुगतान के कई विकल्प हैं, उसके बारे में भी हमें उनसे बातचीत करनी है। और इसी के अंदर जो हमारे वर्तमान के अंदर काम रुका हुआ है तो ये हमारे पास में है। हम ऑफिस से बाहर नहीं जा सकते, किंतु ऑफिस के अंदर रह के कई महत्वपूर्ण काम हैं जिन पे हमें काम करने की आवश्यकता है, जिसमें सबसे जरूरी है आप सबका क्षमतावर्धन। जिन साथियों को कंप्यूटर नहीं आता वो कंप्यूटर सीखें, जिनको सॉफ्टवेयर नहीं आता वो सॉफ्टवेयर सीखने में समय लगाएं। सीजीटी, जीआरटी किस प्रकार से की जाती है इसके ऊपर बीएम प्रतिदिन जो है अपने सीईओ साथियों के साथ बातचीत कर सकते हैं। और इन सब के साथ साथ जो हमारे सेंटर शेड्यूल हैं जो कि पूरी कंपनी के व्यवसाय का मुख्य आधार होता है, उसको हमें अपडेट करने की ज़रूरत है। और इस वित्तीय वर्ष के 2 महीने जा चुके हैं, बचे 10 महीनों में हमें अपने काम को कैसे करना है इसके बारे में भी निश्चित रूप से आप तैयारियां अपनी शुरू करें। और कंपनी की यही प्राथमिकताएं हैं। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण विषय है हमारी अपनी शाखा और कार्यालय परिसर के अंदर साफ सफाई का। कृपया उसका ध्यान रखें। और हमारी प्राथमिकताओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कंपनी और सरकार की सभी आदेशों का, नियमों की आप पूर्ण रूप से अनुपालना करें। आइए जब हम इस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो प्रत्येक व्यवसाय में जो कस्टमर का फीडबैक होता है, जो कस्टमर के बोल हैं वो भगवान के बोल होते हैं। आप सबको पता है कि आप सबके साथ साथ मुख्यालय से जो है हमारे जो कस्टमर रिलेशनशिप डिपार्टमेंट है ये लगातार बहनों को कॉल कर रहे हैं, उनकी स्थिति कैसी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 1.5 महीने से जो लगातार हम समूह सदस्यों को कॉल कर रहे हैं उनका फीडबैक क्या आया है।
देखिए, जब हमने हमारे साथियों से माध्यम से बातचीत की सेंटरों में, तो लगभग कुल जितने हमने कॉल किए हैं उसमें 50% से अधिक बहनों ने ये बताया है, खासतौर पे इसमें ग्रामीण क्षेत्र में यदि आप देखेंगे तो 80% से अधिक बहनों ने ये बताया है कि वर्तमान में हमारे पास किस्त की राशि उपलब्ध है, हम इस पैसे को देना भी चाहते हैं, किंतु हम आपको दे कैसे, क्योंकि आप बैठक नहीं कर रहे। और कंपनी ने सरकार के नियमों का पालन करते हुए हमने लॉकडाउन पीरियड में सारी ब्रांचेस जो हैं उनका कार्य स्थगित था। अभी भी जहां पे हमें इजाज़त मिली है वहीं पे ही जो है हमारी शाखाएं जो है खुली हैं और आप वहां कार्य कर रहे हैं, किंतु इसके बावजूद लॉकडाउन के प्रोटोकॉल, पुलिस प्रशासन की रोक और कोरोना संक्रमण का जो भय है, इसके कारण आज भी जो है हम लोगों के पास पहुंच नहीं पा रहे। तो समस्या हमारी ये नहीं है कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा देने वाले पैसा देना चाहते हैं, लाने वाले लाना चाहते हैं, किंतु लाएं कैसे, यही हमारी मुख्य समस्या है। तो आए देखें कि हमारे पास क्या विकल्प है। समस्याओं में हमेशा संभावनाएं हमें खोजनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ जहाँ हम सेंटर में आयोजित मीटिंग कर सकते हैं प्रोटोकॉल के हिसाब से वहाँ करें। जहाँ हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, हमारे और आपके पास सबसे पहला विकल्प है कि आप सेंटर लीडर को ये निवेदन करें कि बहन कृपया करके आप सभी सदस्यों से राशि प्राप्त कर लें, और राशि प्राप्त करने के उपरांत आप में से कोई भी एक बहन कंपनी के खाता संख्या हम आपको दे देंगे। आप आसपास किसी भी बैंक में जाके ये पैसा आप माइक्रो फाइनेंस के खाते में जमा करा सकते हैं। दूसरा, यदि उस गांव या उस क्षेत्र में आसपास बैंक की शाखा नहीं है तो किसी न किसी बैंक का जो है निश्चित रूप से जो है वहाँ पे बीसी होगा। आप सब जानते हैं, यदि आप देखेंगे हमारे देश के अंदर वर्तमान में अगर आप गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे तो लगभग हमारे देश में 1.5 लाख से ज़्यादा जो है वो बैंक की ब्रांचेस हैं। और इसके साथ साथ यदि हम बीसी को देख लेंगे तो देश में शायद ही ऐसा कोई गाँव है जहाँ पे वर्तमान के अंदर बीसी नहीं हो। तो ये भी हमारे पास में बहुत अच्छा विकल्प है। और इसके साथ साथ तीसरा विकल्प जो है वो आप जानते हैं कि डिजिटल पेमेंट। यदि हम जमाने के साथ स्वयं को नहीं बदलते हैं तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। आपको पता है कि जब नोटबंदी हुई उसके बाद में माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में कैश डिस्बर्समेंट की बजाय हमने बैंक में डिस्बर्समेंट करना शुरू किया। अब ये हमारे लिए दूसरा बड़ा अवसर है कि जब हम हमारे क्लाइंट्स को भी कहें डिस्बर्समेंट के साथ साथ रिकवरी का पेमेंट जो है उसका भी जो है भुगतान बैंक और डिजिटल माध्यमों से होना चाहिए। तो मेरा निवेदन है कि कृपया आप अधिक से अधिक सदस्यों को इसके प्रति जागरूक करें, उनको बताएं। और इस चीज़ के लिए भी आप ध्यान रखें कि जब आप उनको भुगतान के लिए निवेदन करें, कंपनी और सरकार की ओर से ये स्पष्ट है कि किसी भी सदस्य पर दबाव अत्यधिक नहीं बनाया जाना चाहिए। हम उनके सतत संपर्क में रहें और यदि उनको सुविधा है और वो दे सकते हैं तो हम उनको बताएं। जो साथी, जो बहनें समय पे भुगतान करेंगी उनको अतिरिक्त ब्याज नहीं देना होगा। जो बहनें इस मोरेटोरियम अवधि के अंदर भुगतान नहीं कर पा रही हैं और इस अवधि का लाभ लेके आगामी आने वाले समय में अपनी ऋण की अवधि को बढ़ाना चाहती हैं तो अतिरिक्त ब्याज उन्हीं को देना होगा। और कृपया आप ध्यान दें, जिस सेंटर से आपको पेमेंट मिले वहाँ पे यदि वो बैंक, बीसी या डिजिटल मोड से पेमेंट कर रही है तो कृपया आप उनको कहें भुगतान की स्लिप या जो उनको ट्रांजैक्शन आईडी आता है उसको सीओ या बीएम अपने व्हाट्सएप पे मंगवा लें। और जैसे ही आपको प्राप्त हो आप हेड ऑफिस के अंदर राम जी, जतिन या अन्य संबंधित जो हमारे साथी हैं आप उनको भेज सकते हैं और राम जी या जतिन जी आपको वहां से स्पष्ट कर देंगे जो राशि हमें प्राप्त हो गई है। जैसे ही आपको प्राप्ति के कंफर्मेशन हो आप तुरंत जो है उनको आपके पास में जो पेमेंट रिसीट है उसको बनाएं और बना के उनको व्हाट्सएप कर दें। और इसके साथ साथ जो भी राशि हमें इस प्रकार से प्राप्त हो वो आप जो है सीडीएस के अंदर भी उसकी एंट्री जरूर करें। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, समस्याओं में कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ निखर जाते हैं। ये चयन आपका खुद का है। तो मेरा आप सबसे पुनः निवेदन है, सतत सदस्यों के संपर्क में रहें, उन सबको ये मोटिवेट करें कि यदि उनको सुविधा है तो हम उनसे जो है किस्त की राशि ला सकते हैं। और इसके साथ साथ सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जितना हो सके सरकारी नियमों का अक्षरश पालना करें। आप सबने हमें सुना, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।